बहुत दिनों से मेरे कमेंट्स में एक सवाल बार बार आता है, हाउ टू रिवर्स, हाउ टू स्टार्ट लाइफ अगेन। डिप्रेशन के बाद अपनी लाइफ को चेंज कैसे करें। और एक सवाल जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुरान को अपनी लाइफ में शामिल कैसे करें। आप सब ने अपनी जो भी बातें मुझसे शेयर की हैं, आई फील हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसे टाइम को फेस किया है या फिर स्टिल हम फेस कर रहे हैं जहाँ ऐसे लगता है ना कि लाइफ रुक सी गई है और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे वापस लौटें। मैंने आपको इंडिविजुअली सबको रिप्लाई की है, फिर भी आई थॉट कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूं। मैं आपके हर उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी और आपकी सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। कैसे रिवर्ट करना शुरू करें, कैसे दिल और जिंदगी दोनों को हील करें। दिस वीडियो इज एक्चुअली अ रोड मैप फॉर एवरीवन whoever wants to transform their life। तो चलें शुरू करते हैं। हाउ टू चेंज योर लाइफ आफ्टर डिप्रेशन एंड हाउ टू रिटर्न टू पीस। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो स्टेप नंबर 1 इज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। सबसे पहला कदम आपका जो इन्वायरमेंट है ना, आपने उसको थोड़ा पीसफुल बनाने की कोशिश करनी है ताकि आपका दिमाग प्रेशराइज और ज्यादा क्राउडेड फील ना करे। सोशल मीडिया अननेसेसरी, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, इन सब से आपने अपने माइंड और बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक देना है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर थॉट्स। आप पूरा दिन क्या सोच रहे हो। जब हम खामोशी से सोचते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कितना पॉजिटिव सोचते हो और इवन खुद के बारे में कितना नेगेटिव सोचते हो। अपनी ही नजरों में, अपने माइंड में एटलीस्ट अपना बेस्ट इमेज क्रिएट करना कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है। खुद को बेहतर बनाने में ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जिसको अगर आपने स्किप कर दिया तो अगले सारे स्टेप्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, यू आर वैल्यूएबल एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं अब आपको एक रिसर्च के बारे में बताने वाली हूँ। विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट था जिसने हॉलोकास्ट के सर्वाइवर्स पर एक स्टडी की थी और इस स्टडी के मुताबिक वो लोग जिनकी जिंदगी में जीने की कोई वजह थी, यानी उनको अपनी जिंदगी का कोई पर्पस नजर आता था, वो एक लंबे अरसे तक सरवाइव किए। उनकी निस्बत जिनको अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता था, वो लोग जिनकी जिंदगी का मकसद वाज़ेह था, वो अपनी जिंदगी से ज्यादा मुतमईन और खुश थे। हम सब कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुजरते हैं जब कुछ अहम सवालों की तलाश हमें ना तो सोने देती है और ना ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया, उसे यूं ही पैदा करके इस दुनिया में भेज दिया गया है। इवन एवरी वन ऑफ अस इज क्रिएटेड फॉर अ बिगर पर्पस। तो मोमिन अपनी ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजार देता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए अकाउंटेबल होगा। देन हाउ यू कैन से दैट यू आर यूजलेस जस्ट बिकॉज के तुम अपने फियर्स की वजह से अपने अंदर की सलाहियत और कुव्वत को एक्सप्लोर करने से डर गए हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। डिप्रेशन के बाद लाइफ रीस्टार्ट करना एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी है, लाइक सुबह उठकर अपना बिस्तर सेट करना, वजू करके सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ लेना या बस 5 मिनट कुरान सुन लेना। ट्रस्ट मी, ये आदतें ही आपको एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएंगी। लाइफ में एक फ्लो आ जाएगा और सुकून का एहसास होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कुरान को अपनी लाइफ में कैसे शामिल करें, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अब से आपने जब भी कुरान को पढ़ना है तो सिर्फ उसको समझना नहीं है, बल्कि उसको महसूस करके पढ़ना है। रोज सिर्फ एक पेज पढ़ लें या फिर एक आयत ही पढ़ लें और आपने सोचना है अल्लाह मुझसे क्या कह रहे हैं। कुरान को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं समझना। जब आप कुरान को रोज सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता हील होने लगेगा इंशाल्लाह। ओके, द नेक्स्ट वन इज हील योर हार्ट थ्रू ग्रेटिट्यूड एंड दुआ। हमारा दिल सुकून में तब होता है जब हम शुक्र करना सीख लेते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना आप स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र अदा करने के लिए। हम दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, कितनी बार स्माइल करते हैं। ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हम हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, दिन में कितनी बार सांस लेते हैं। हमारे पास खाना है, इतना प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक पीसफुल रात, हर आने वाला दिन, अनलिमिटेड थिंग्स। अल्लाह की ब्लेसिंग्स की कोई काउंटिंग नहीं है। और फिर हम अल्लाह से रोज बात भी तो कर सकते हैं, जैसे एक दोस्त से करते हैं।
दुआ में रो लें, लिख लें, बोल लें, अल्लाह हमें कॉन्टिन्यूसली नोटिस कर रहे हैं। सो जस्ट टॉक टू अल्लाह। हमारी परेशानियाँ अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। जस्ट अल्लाह पे बिलीव करें, अल्लाह पे तवक्कल करके देखें। ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये आपकी सोल और माइंड को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट आपने प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लेने हैं? आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, अपने गोल सेट करने हैं और उनको लिखना है। और लिखने के बाद उनकी टेंशन लेना छोड़ दें, अल्लाह के हवाले कर दें। हर दिन को आपने एक नई बिगनिंग की तरह समझना है, दोबारा से ट्राई करना है, उसके बाद दोबारा से ट्राई करना है। अपनी हीलिंग जर्नी को हाइड नहीं करना। इट्स अ रियलिटी, एक्सेप्ट इट। ये एक फेज है जिसे आप कुछ टाइम के बाद निकल जाओगे एंड दैट्स इट। इसको जिंदगी मौत का मसला बनाने की जरूरत नहीं है। और ऑनेस्टली जब आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे ना, तो सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, आप उन सारे लोगों के लिए रोशनी बन जाओगे जो अभी तक अंधेरे में हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज अ वेरी सिंपल वजीफा दैट चेंज माई लाइफ। मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो मेरी एक फेवरेट टीचर थी जिनकी कही हुई हर बात पे मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट था और मैं वो करती भी थी। उन्होंने हमें बताया था, अगर आप सब हर वक्त दरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस ये बात मेरे दिल को लग गई, मैंने इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लिया। तब मुझे इस्तगफार का पता नहीं था, जस्ट दरूद इब्राहिमी पढ़ने की कोशिश करती थी। बट कुछ अर्सा पहले से मैंने इस्तगफार को भी अपनी लाइफ में शामिल कर लिया है। एंड आई गारंटेड, अगर आप दरूद इब्राहिमी और इस्तगफार को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हो ना, यू एक्सपीरियंस मिरेकल्स इन योर लाइफ। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए अल्लाह आपको यहाँ किसी वजह से लाए हैं। It's a beginning of your new life. Start again, but this time with Allah, with Quran, and with peace inside your heart.